हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 18 अगस्त 2022 को आरआरबी ग्रुप डी यानी कि रेलवे ग्रुप डी के तीनों शिफ्ट्स का पेपर समाप्त हो चुका है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग तीनों शिफ्ट्स में जितने भी जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ तीनों शिफ्ट्स के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में भी डिस्कस करेंगे और किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, इन सभी के बारे में हम पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट इसको आप लोग पहले शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में तो देखिए एवरेज के प्रश्न जो हैं लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न जो हैं सभी शिफ्ट में, आज तीनों शिफ्ट में एवरेज से प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद एज यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए प्रॉफिट लॉस के जो प्रश्न है इनकी संख्या 2 से 3 रह रही है। प्रॉफिट लॉस की संख्या 2 से 3 है। मेंसुरेशन का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, गोला का यानी कि स्फीयर पूछा गया था 3rd शिफ्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, समचतुर्भुज पूछा गया था 2nd शिफ्ट में। उसके बाद देखिए प्रॉफिट लॉस से अच्छा खासा प्रश्न पूछा जा रहा है। अलजेब्रा से भी प्रश्न देखने को मिल रहा है। टाइम एंड वर्क से जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए एसआई और सीआई से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुलक से भी प्रश्न पूछा गया था और 2nd शिफ्ट में ज्योमेट्री से जो है प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ज्योमेट्री से भी प्रश्न जो है पूछा गया था। एक ट्रायंगल दे दिया गया था और उसका एंगल शायद पूछा गया था। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा था। चलिए, और समचतुर्भुज का परिमाप पूछा गया था। विकर्ण और एक भुजा की लंबाई दे दी गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट जो है यह लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के जो प्रश्न है यह सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। सर्किल में दे दिया जा रहा है सीटिंग अरेंजमेंट और इससे पूछा जा रहा है, रैंडमली दे दिया जा रहा है। उसके बाद स्टेटमेंट से, कथन निष्कर्षण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कथन निष्कर्षण से जो है फिजिक्स में भी कथन निष्कर्षण बना करके प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए उसके बाद देखिए इनइक्वलिटी से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग थर्ड शिफ्ट में जो है, 3rd शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको पहले मैं आपको कवर करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए पूछा गया था 3rd शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था कि आगे साइंस के बारे में हम बात करेंगे। देखिए गुजरात में जो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा वह कितने शहरों में किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में होगा, गुजरात में होगा। और यह गुजरात में जो होगा यह राष्ट्रीय खेल 34 से अधिक खेलों का जो है प्रतिनिधित्व करेगा यह खेल, और 6 शहर जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद पूछा गया था कि अनुच्छेद 243 जो है किससे संबंधित है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था से लगातार प्रश्न बन रहे हैं हर शिफ्ट में, तो इस पर एक स्पेशल वीडियो कल मॉर्निंग में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। पंचायती राज और फिजिक्स का जो लेंस दर्पण है उस पर एक वीडियो मैं आपको जल्द ही उपलब्ध करवा दूंगा। कल ही मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये 243 ही पंचायतों की अवधि से शायद संबंधित है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूची वाला प्रश्न जो है 2nd शिफ्ट में भी पूछा गया था कि 2022 तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी। आगे प्रश्न आपको मिलेगा, चिंता मत कीजिए। देखिए पावर ऑफ लेंस पूछा गया था फिजिक्स में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो लाइट चैप्टर है यानी कि जो प्रकाश चैप्टर है उसमें मिरर भी आता है और लेंस भी आता है। साथ ही साथ देखिए इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी के अलावा अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ करके जाना है। बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से पढ़ना है। और मैं तो आपको सलाह दूंगा जिनका आगामी शिफ्ट में है कि वो एनसीईआरटी से जो है फ्रेंड्स वो एक बार ध्यान से 9th और 10th का साइंस पढ़ ले। फिजिक्स में आपको ये 3 जो चैप्टर है अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद केमिस्ट्री में रिएक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, रिएक्शन पूछा जा रहा है। पीरियडिक टेबल से प्रश्न जो है तीनों शिफ्ट में आज पूछे गए थे। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रख के आगामी जो शिफ्ट्स है उसमें आपको जाना है एग्जाम देने। देखिए पावर ऑफ लेंस पूछा गया था। फोकस दूरी यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया गया था। तो जब भी फोकस दूरी सेंटीमीटर में तो इसको आपको मीटर में बदलना है, क्योंकि मीटर में हमेशा रहेगा फोकस दूरी। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस P = 1/f होता है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए। ठीक है, आपको पता है
कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 हो जाएगा और 50 में 50 दे, यानी कि हाफ हो जाएगा ये, ठीक है। सीधी सी बात है, हाफ हो जाएगा। यानी कि अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब आपसे पूछा गया है कि 1 ये हाफ हो जाएगा ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये +2 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। डायोप्टर डी से डिनोट किया जाता है इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था, देखिए पूछा गया था, इससे भी एक संबंधित प्रश्न है। परमाणु त्रिज्या पूछा गया था, आवर्त सारणी में शायद बाएं से दाएं ऐसा कुछ पूछा गया था, या ऊपर से नीचे पूछा गया होगा। बढ़ने पर वहाँ पर एलिमेंट दिया गया था, पूछा गया था कि किसका परमाणु त्रिज्या जो है सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था। थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है 108 और 144 का HCF पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, ठीक है। इन्होंने बेलूर मठ का भी स्थापना किया था, ये भी आप याद रखेंगे, बेलूर मठ का स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है, याद रखना। पंजाब नेशनल बैंक जो है पीएनबी में पूछा गया था कि बैंकों की संख्या कितनी है, शायद सम्मिलित बैंक। देखिए पीएनबी में जो है टोटल मर्ज किए गए हैं कितने बैंक, तो ये ओबीसी बैंक है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, याद रखना है, ठीक है। चलिए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, उसको रिसेंटली अभी जो है मर्ज किया गया है 1 अप्रैल 2020 को। त्रिपुरा की भाषा पूछी गई थी, त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा जो है बंगाली बोली जाती है, उसके बाद त्रिपुरी बोली जाती है, सबसे ज़्यादा जो है बंगाली बोली जाती है त्रिपुरा में। अगर बंगाली होगा ऑप्शन में तो राइट आंसर बंगाली ही होगा। उसके बाद देखिए गोला से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, मैथ में स्फीयर से संबंधित, जैसे कि मैंने आपको बताया मेंसुरेशन से प्रश्न बन रहा है। उसके बाद पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो जूल और कैलोरी होता है। पता नहीं ऑप्शन में क्या रहा होगा, इतना डिटेल तो पता नहीं चल पा रहा है। एक्चुअली साइंस से जो है ना थोड़ा सा टफ प्रश्न बन रहे हैं, तो बेसिक पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए पीएच वैल्यू दे दिया गया था मैच कराने के लिए। पीएच वैल्यू इधर जो है दोनों साइड ए बी जो होता है ना, मैच कराने के लिए दिया गया था पीएच वैल्यू। तो इधर पदार्थ दिया होगा, इधर इस साइड में उसका पीएच वैल्यू दिया होगा, ये एक प्रश्न था। उसके बाद पूछा गया था कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो ये 746 आप सभी को पता है। 2022 तक 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो मैंने आपको बताया कि 22 भाषाएं हैं, ठीक है। टोटल 12 अनुसूची है, याद रखना 22 भाग है संविधान में। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो 51A में है। मौलिक कर्तव्य से लगातार प्रश्न बन रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानव शरीर में मेरुरज्जु का स्थान कहाँ पर है, तो ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क जो होता है वहाँ पर। उसके बाद देखिए 1950 में पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीश थे, तो उस समय जो थे टोटल जो थे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे 8 न्यायाधीश होते थे 1950 में, ठीक है। जब स्थापना हुआ था सर्वोच्च न्यायालय की, तो न्यायाधीशों की संख्या कुल 8 थी, इसमें से 7 जो थे अन्य न्यायाधीश थे और 1 जो होते थे ये मुख्य न्यायाधीश होते थे, इसीलिए टोटल 8 था। तो प्रश्न पूछा गया था कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश थे, तो 7 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1956 में सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिनियम आया, इसके माध्यम से इसे 10 कर दिया गया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को मिला करके टोटल 10 कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है आगामी शिफ्ट में पूछा जाए। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था और ये 73वां संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न था। अब प्रश्न क्या था ये पता नहीं चल पाया है, ठीक है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था आपको करके जाना है एग्जाम में। उसके बाद देखिए वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 में लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल किसने जीता है, तो ये शैली सिंह ने जीता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय से संबंधित पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसने किया था, एक तो ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद सती प्रथा से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें राजा राम मोहन राय का जिक्र भी किया गया था। मुगल साम्राज्य से एक प्रश्न पूछा गया था कि मुगलों ने सबसे पहले किस शहर पर अधिकार किया था, ठीक है, ये एक प्रश्न पूछा गया था। तो शायद आगरा होगा, क्योंकि आगरा में ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। आपको अगर आंसर पता है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। देखिए प्रकाश से तो फ्रिक्वेंटली प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको मैंने बताया था कि लेंस से, और आज एक स्नेल लॉ से प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए मिरर से पूछा जा रहा है, लेंस का मैंने अभी बताया था, पावर ऑफ लेंस पूछा गया था, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पूछा गया था। दर्पण में पूछा जा रहा है कि वस्तु को यहाँ रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नेचर पूछा जा रहा है, ठीक है, कहाँ बनेगा, ये सब पूछा जा रहा है।
तो ये सब पढ़ के जाना है। इलेक्ट्रिसिटी में पूछा जा रहा है ओम्स लॉ जो है ये लगातार पूछा जा रहा है। उसके बाद सर्किट दे दिया जा रहा है और सर्किट में आपसे रजिस्टेंस वगैरह दे दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने किया था, याद रखना है आपको। पोंगल नृत्य पूछा गया था, इसमें किसकी पूजा होती है? तो पोंगल में जो होती है फ्रेंड्स, इसमें भगवान सूर्य की पूजा होती है, ठीक है, सूर्य देवता की उपासना की जाती है। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल 2022 में कौन सा देश मुख्य अतिथि रहा था? तो ये यूनाइटेड किंगडम रहा था। ये क्वेश्चन आगामी शिफ्ट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूछा गया था कि मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उस समय सुशील चंद्रा थे, अभी राजीव कुमार हैं, लेकिन मार्च 2022 में जो थे सुशील चंद्रा थे। उसके बाद पूछा गया था ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो ये लक्ष्य सेन है, ठीक है, लक्ष्य सेन है, ध्यान रखेंगे। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला पूछा गया था, तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दर्पण वाला क्वेश्चन है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो देखिए जीडीपी की अगर हम बात करें तो जीडीपी के अनुसार छत्तीसगढ़ सबसे गरीब राज्य है, ठीक है, तो जीडीपी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए उसके बाद देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पूछा गया था, तो ये टोटल 11 लोगों को दिया गया है इस वर्ष, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक बार 11 लोगों का नाम और उनका क्षेत्र जरूर पढ़ करके जाइएगा। अब देखिए किस क्षेत्र में पूछा गया था ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पूछा गया था। उसके बाद देखिए सीजीए पूछा गया था कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये सोनाली सिंह है, ठीक है। अच्छा वर्तमान में भारत की सीएजी कौन है, कैग कौन है, जरा आप नाम कमेंट करके बताइएगा मुझे। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कास्टिक सोडा का उपयोग नहीं होता है, तो ये रहा कास्टिक सोडा का उपयोग, ठीक है। इसका उपयोग कागज, साबुन, डाइस्टफ, रेयन, गंध धातु, पेट्रोलियम परिष्करण, सूती कपड़े परिष्करण, कोयला, टायर उत्पादों के शुद्धिकरण और खाद्य प्रसंस्करण, लकड़ी प्रसंस्करण और मशीनरी उद्योग का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन के हिसाब से ये टिक लगाना है। स्वतंत्रता का अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में है? तो देखिए स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये हमारे संविधान में 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक में है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न पूछा गया था, डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन में क्या था ये क्लियर नहीं हो पाया है। एक अश्व शक्ति बराबर मैंने बताया था 746 वाट होता है। ये क्वेश्चन मैंने शायद करा दिया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 से संबंधित है। मेरुरज्जु का स्थान भी मैंने आपको बता दिया है। ये भी वाला क्वेश्चन बता दिया। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की संख्या 7। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 34 हैं, ठीक है। चलिए और 1956 में इसको 10 कर दिया गया था 8 को। इसमें 10 में क्या है कि एक मुख्य न्यायाधीश है और 9 अन्य न्यायाधीश हैं। 1956 में पंचायती राज व्यवस्था से ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे आइएगा। नीचे पूछा गया था यहाँ पर एक फ्लोएम से प्रश्न पूछा गया था साइंस में। पत्ती का डायग्राम दिया गया था, ठीक है, लीफ का डायग्राम दिया गया था, ठीक है। और उसमें पूछा गया था कि फ्लोएम कौन सा है। उसके बाद मैंग्रोव वन पूछा गया था कि कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं और ये अक्सर तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहाँ नदी किसी सागर में बह रही होती है, यानी कि नदी जब समुद्र में मिलती है वहाँ पर ये जो है मीठे जल और खारे जल के मिश्रण से होता है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया था कि यहाँ पर देखिए डोबर्नियर का ट्रायड नियम पूछा गया था। तो आपको देखिए यहाँ पर डोबर्नियर का ट्रायड नियम है कि एटॉमिक मासेस गिव द अर्थमेटिक मीन्स डेट कोरस्पॉन्ड्स टू, यहाँ पर आइए तो समझ जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये लिथियम का है, मान लीजिए लगभग 7 है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास है, और पोटेशियम का लगभग 39 ही मान लीजिए इसको। तो ये कितना हो गया? 46 हो गया। ऊपर कह रहा है अर्थमेटिक मीन, तो 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा डिवाइड? 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लगभग 23 है इसका। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा 5 जो है ट्रायड। चलिए उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, ये सब ट्रायड्स हैं डोबर्नियर का। इसको एक बार ध्यान रखेंगे। कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया था, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा गया था। पोटेशियम जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। आईएमएफ से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था भारत के अर्थव्यवस्था को रिलेट करके, ठीक है। कोई रिपोर्ट था, यह कौन जारी करता है? तो आईएमएफ जारी करता है उसको। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। उसके बाद अनुच्छेद 51 पूछा गया था, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्व के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक, मतलब ये विदेश नीति से संबंधित है। पूछा भी जाता है कि विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल 51 है, ठीक है। चलिए तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न पूछे गए थे आज के शिफ्ट में, तीनों शिफ्ट मिला करके। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं आपको कल
पंचायती राज व्यवस्था